क्या ढूंढने आए थे आप इंडिया? भारत माँ वो मेरी माँ जैसे हैं। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई भी जर्नी पर जाते हैं, हम ये आशीर्वाद लेते हैं गुरु से और भगवान से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जब मैं 18 साल की थी, मुझे बताते कि मुझे एक गुरु की आवश्यकता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, you were able to preserve your knowledge. The only ones, if you look at Egyptians, if you look at ancient Greeks, Tibet, जो किसी को भी हिंदुस्तान से मिल सकता है, वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। क्योंकि एक प्रेम है। Yes, यहाँ प्रेम है, यहाँ अपनापन, वो प्रेम। Yes, this is प्रेम। आपको हिंदी सीखने में कितना टाइम लगा? कोई फनी मोमेंट है? हाँ, उस समय तो हाँ, जब हिंदी सीख रहे थे उस समय सिर्फ 3 हफ्ते लगा कुछ ऐसे, क्योंकि लगाव बहुत ज्यादा था। बहुत जल्दी सीख गए आप। जी, हिंदुस्तान की खजाना आप बचाना चाहते हैं। जहाँ वैदिक ज्ञान है, ये जो वैदिक का लाइफ स्टाइल है, ये खजाना मिल सके। 18 साल की लड़की एक होटल ढूंढ रही है जहाँ रात को मैं बैठा सकूं, ताकि अगले सुबह मैं उस आश्रम में जा सकूं। तो ढूंढते उस समय में भी मेरे को कोई डर नहीं था कि कोई मेरे को अटैक करेगा, कुछ होगा। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लोकल चैनल्स हैं और यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया के बारे में नेगेटिव न्यूज़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वैदिक शो पर। आज के इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो हमारे चैनल द वैदिक शो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के एनालिटिक्स के अनुसार हमें देखने के लिए मिलता है कि आप एपिसोड तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा हमारा चैनल ग्रो करेगा, उतने वैल्यूबल गेस्ट को हम अपने चैनल पर इनवाइट कर पाएंगे, क्योंकि हम और हमारी टीम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और वैल्यूबल एपिसोड लाने के लिए बहुत मेहनत करती है। आज के इस एपिसोड में क्या होने वाला है, आप थंबनेल को देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज का ये एपिसोड एक विदेशी गेस्ट के साथ होने वाला है, जो 18 साल की उम्र में भारत आई थी एक खोज के लिए। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उनकी खोज क्या थी और क्यों वो भारत आई उस खोज को लेकर? तो चलिए बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ लास्ट तक और शुरू करते हैं इस एपिसोड को। मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से। स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। नमस्ते। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। आप भी। आपकी जो जर्नी है वो कजाकिस्तान से कनाडा और कनाडा से इंडिया। जब आप 18 साल के थे तो आप इंडिया आए थे। क्या ढूंढने आए थे आप इंडिया? जी, उस समय अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो मैं परम सत्य को ढूंढने आई थी। उस सत्य को जो मैं दुनिया में नहीं ढूंढ सका, जो मैं यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ढूंढ पाए, और धार्मिक स्थानों में भी जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं मिला, उस ज्ञान के लिए मैं आई थी भारत। तो इंडिया आने के लिए आपको सबसे पहले इन्फ्लुएंस किसने किया? कैसे आपको इंडिया के बारे में पता चला? आप कैसे इन सब चीज़ों में आए? जी, स्पिरिचुअलिटी। जी। वैसे मेरी माँ वो भी अध्यात्म में काफ़ी है, तो वो हमेशा कहती थी कि आप ध्यान कर लो, ध्यान कोशिश कर लो या ट्राई कर लो। तो उस समय जब मैं 17 साल की थी, मैंने सोचा चलो एक बार हम माँ को भी सुन लेते हैं। वैसे तो स्टडीज़ में थे और साइंस पर बिल्कुल पूरा विश्वास था। जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है मतलब। और उस अनुभव में जब मैं पहली बार मैंने सिर्फ अपना आंखों को बंद की,
मेरे को ध्यान लगाना भी नहीं आता था। सिर्फ मैं बैठ गई चुपके से और लगभग 10-11 मिनट के बाद चमत्कार हो गए जैसे, it's felt like जैसे हमारे अंदर कोई कुछ खुल गया था, पॉप हो गया और ऐसे आनंद, ऐसे खुशी, ऐसे प्रेम की अनुभूति जो मैंने कभी भी जीवन में महसूस नहीं किया। वो पूरा आनंद शरीर में था। तो मैं रो भी रही थी कि ये क्या हो रहा है, इतना कुछ, इतने सारे चेंजेस कैसे आ रहे हैं? इतना आनंद कहाँ से आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ बैठ गई एक काउच पर 10 मिनट के लिए। ये कैसे हो सकता है? ये आनंद कहाँ से आता है? और मैं कैसे उस आनंद में पूरे जीवन रह सकूं? वो ही सबसे ज्यादा उतरता मेरे मन में कि ये हम कैसे ढूंढ पाए और इसका स्रोत कहाँ है। इसका मतलब कुछ है जो हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, पर वो है और वो आनंद का बहुत बड़ा स्रोत है। तब मेरा उस सत्य का खोज शुरू हुआ कि मैं उस भगवान को मैं जानती भी नहीं थी कि भगवान है कि नहीं है, पर कुछ है ज़रूर। तब मैं स्टडीज़ कर रही थी, साइकोलॉजी पढ़ रही थी एक बड़ी यूनिवर्सिटी कनाडा में। और धीरे धीरे जब भी मैं ध्यान करती थी तो उस आनंद के अनुभव, फिर मैं यूनिवर्सिटी सोसाइटी में जाती थी फ्रेंड्स उनके साथ पार्टी, और उस समय दुख पर गहरी दुख, क्योंकि मेरी दुख आपको आत्मा आता जल था? गया। हाँ, क्योंकि उस अनुभव के बाद बाकी सारी चीजें फीकी पड़ जाते हैं। जो लोग बातें कर रहे थे, जो प्रोफेसर्स भी सिखा रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये आधा सच है और आधा झूठ। तो मैं कैसे उस झूठ को अपनाऊं? ये जो लक्ष्य लोग रखते हैं अपने जीवन में, मैं वो करूँगी, ऐसे घर, ऐसे गाड़ी, ऐसे लड़की, ऐसे वो, ये सब लग्जीरियस और है। मैं सोची कि ये है क्या? ये कितना, मतलब मैं उन कॉन्वर्सेशंस में बैठ भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, मुझे इरिटेशन हो जाता था। और लोग, साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में आ गई। न किसी से मिलना, the joy of life has left you, कोई इंटरेस्ट नहीं है जीवन में। हाँ, उस सांसारिक में जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर 18 साल में पूरी डिप्रेशन में मेरी माँ मतलब भी आपको देख रही है। डिप्रेशन में आ गए थे आप, ऐसा कुछ? जी, क्योंकि डिप्रेशन था, क्योंकि मेरे आत्मा कह रही है कि वो सत्य है जो तुम्हें बता भी नहीं है, पर कभी कभी एक पल के लिए तुम्हें ध्यान में महसूस होता है। वो है सत्य का मार्ग। और जो तो इस बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इन बड़ी बड़ी लोगों के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो झूठ है। और मैं उन झूठों को पकड़ भी रही थी। 18 साल में मैं देख रही थी, और ये भी झूठ है, और ये भी 18 साल में तो आजकल बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। लेकिन आप जी, उस सत्य को पकड़ रही हैं जो असल में सत्य है, और बाकी की चीजें हमको लगता है सत्य, लेकिन वो झूठ है। exactly. और एक ऐसे, this was the last course that I took, psychiatry. जब वो सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे ड्रग्स लेना चाहिए ऐसे कंडीशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, तो मैंने पीछे से पूरा रिसर्च किया कि प्रोजा की फैसिलिटी में क्या क्या हो रहे है, उसमें क्या हो रहे हैं, एक्चुअली रिजल्ट्स क्या है। और वो सारा सबूत मैंने अपने प्रोफेसर के पास लाए, पूरा डॉक्यूमेंट बना के। तो मैंने प्रोफेसर ने कहा, दरिया, तुम ये कभी पब्लिश नहीं करोगे, तुम ये कबाड़ में डालोगे और तुम नए पेपर बनाओगे, जो हम सिखाते ये लिखोगे, ये कभी मत लिखना अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पास प्रोफेशन हो, भविष्य हो। और तब मेरे को समझ में आया, ओहो, दिस इज द डार्क पाथ, ये तो अंधकार का रास्ता है, ये This तो is not for झूठ me. है। एंड माई सोल वेंट नो। every time I'm walking from this, जब मैं यूनिवर्सिटी अपना घर जाती थी, तो कभी कभी मैं बैठती थी सड़क में और रोती थी कि मैं क्या करूं, पूरा संसार जा रहे, इस तरफ को जाओ, करियर में जाओ, वो सो परिवार, और उसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर दूसरे रास्ते में मैं क्या करूं, जंगल में जाऊं और बस 24 घंटे में ध्यान करूं, मतलब मेरा इच्छा ये था। मैं मेरी माँ से भी बोलती थी, माँ मैं बस जंगल में जाना चाह रही हूँ और उसमें 24 घंटे में ध्यान करना चाह रही हूँ।
तो एक दिन मेरी माँ ने कहा मेरे से, क्योंकि मैं अपनी माँ से थोड़ी ना बोल सकती, कुछ जिम्मेवारी बच्चों की भी बनती है। वो ही मेरे को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि बेटी जाओ अपने यूनिवर्सिटी से विथड्रॉ कराओ, बहुत यूनिवर्सिटी बड़ा डिसीजन रहा पढ़ाई को होगा। ड्रॉप कर लो और अपने लिए एक एयरप्लेन टिकट ले लो हिंदुस्तान तक, जहाँ वाह तुम्हारा हृदय तुम्हें पुकार रहे है, और ढूंढ लो अपने सत्य को, वाह, ढूंढ अपने भगवान को। और उसी पल मैंने उनके पैर को छुआ, dropped out of university, egg एंड ticket, फ्लाई egg टुवर्ड्स द इंडिया। backpack, yes, and one piece of paper जिसमें लिखी हुई थी कुछ गुरुओं का नाम जो अभी शरीर में थे और उस समय शरीर में थे, और उनकी एड्रेस, उनके आश्रम कहाँ है। सबसे पहले थी अम्मा जो केरला में, द अम्मा हगिंग अम्मा सेठ, यस, अम्मा के पास रहे। फिर साईं बाबा, सत्य साईं बाबा उस समय शरीर में थे। पौंडीचेरी श्री अरबिंदो, मतलब मैं अपना गुरु को ढूंढ रही थी, ढूंढते और तब आखिरी में आ गए यहाँ पर, जहाँ संतुष्टि मिली है पूर्ण रूपेण। तो ऋषिकेश में आपको आपके गुरुजी मिल गए। जी जी जी। तो जब आप साधना कर रही थी तो कभी आपको आपकी माँ की याद नहीं आई? तो आप क्या करते थे जब आपको आपकी माँ की याद आती थी तो? उस समय तो बहुत एक समय था, क्योंकि उम्र भी छोटा था और मैं अकेली हूँ दूसरे देश, ना भाषा भी जानती थी मैं, हिंदी ना कस्टम्स को। तो उस समय जब माँ की याद आती थी, हाँ, एक था समय जब कमजोरी, जो गुरु कहेंगे कमजोरी थी, अरे ये तुम्हारा मोह है। और मैं फिर उस मोह को एक्चुअली सच असली रूप में देख सकती थी। एक तो प्रेम होता है और एक मोह, और वो बहुत मिलजुलते हैं, एक ही स्थान में रहते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि मैं अपना प्रेम को त्याग रही हूँ। नहीं, प्रेम रहेगा, सिर्फ मोह को त्याग दो। इसका मतलब अटैचमेंट को त्याग दो। अटैचमेंट को त्याग दो। बिल्कुल बिल्कुल। यू सी, एंड फिर एक हवन हुआ जब मैंने एक तो दर्द है हृदय में, मेरी माँ तो इतना दूर है, और एक उद्देश्य होते है आत्मा का, कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे ये सीखना है। तो उन दोनों के बीच मैं बैठी हूँ इस पवित्र अग्नि के सामने हवन में, और मुझे ज्ञात है कि इस समय मेरे पास एक फैसला है कि मैं अपने हृदय से उस मोह को निकाल दूं। अपने परिवार के प्रति, सिर्फ माँ नहीं, दीदी है, हम सब बहुत क्लोज, मैं बहुत क्लोज परिवार से आती हूँ। इस मोह को त्याग दो और आगे जाओ, या उस मोह को पकड़ के रखो, क्योंकि ये तो मेरी माँ है, ये दीदी है, फिर मैं न किसी की बेटी ना रहूंगी। मोह को त्यागने क्या मतलब है? न किसी की बहन, फिर मैं उनकी बेटी, उनकी बहन, फिर मैं सबकी हो जाती हूँ। तो उस समय रोते हुए बहुत रोना आता होगा। यस, कभी रोते कभी तो हुए, ऐसा लगता होगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ। हाँ, ऐसे लग रहा है कि मैं उन्हीं को त्याग रही हूँ, ऐसे लग रहा था कि मैं उन्हीं को अग्नि में डाल रही हूँ। तो उस दर्द की दूसरी साइड पर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसे साधना, कैसे अनुभव, उसके बाद जो ज्ञान मैंने पाया, मैंने उन्हीं को दिया, अपनी माँ और दीदी को। उनकी ग्रोथ हुई, और जब हम फिर से मिले थे, चाहे 3 साल और 7 साल बाद, जब मेरे यहाँ से ग्रेजुएशन हुआ था, तब हमारा रिलेशन और क्लोज हो गया, हमारा प्रेम और बढ़ गया। मेरी दीदी कनाडा में रहकर सपने में देख रही थी मेरे साथ यहाँ क्या हो रहे हैं। जब मुश्किल समय था साधना में, कभी कभी मृत्यु जीवन की बीच की बात भी आते हैं, तो फोन कर रही थी कि मैंने एक बुरा सपना देखा, तू ठीक है, कैसे हो, सब ठीक है। तो कनेक्शन भी बढ़ गया, एक निराकार का कनेक्शन। तो अब यस, और क्लोजनेस आ गया मेरे परिवार के बीच। सो यस, मेरे पास जैसे ये आप एक अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं, तो जब आप इंडिया पहली बार आई थी हम्म, तो आसान नहीं रहता है एक दूसरी कंट्री से आके एज ए वेस्टर्न गर्ल इंडिया में रहना, और इतने सालों रहना। 1-2 साल की बात नहीं है, ये तो काफ़ी सालों की जर्नी है आपकी। तो हम देख रहे हैं आपकी हिंदी भी काफ़ी अच्छी है, देखते हैं एज ए वेस्टर्न गर्ल आप बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में वार्तालाप कर रही हैं। तो आपको हिंदी कैसा सीखने के लिए मिला, कैसे आप इस कल्चर से जुड़ी,
और आपको कैसा लगा कि मैं सीख सकती हूँ, नहीं मुझे सीखना है हिंदी? जी जी। तो सबसे पहले जब मैं 18 साल की थी, मुझे बताते कि मुझे एक गुरु की आवश्यकता है, उन प्रश्न की उत्तरों की आवश्यकता है। तो फिर मैंने सोचा कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढ लो। बिल्कुल। और ऐसा आभास भी हुआ था और ऐसे जानकारी भी मिल गई कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो you were able to preserve your knowledge. The only ones, if you look at Egyptians, if you look at ancient Greeks, Tibet, तो ये जो सनातन धर्म है, ये जो यहाँ की ज्ञान है, मैं उसी को, और मैं जब मैं 5 साल की थी ना, मेरी माँ भी बताती थी कि मैं उनके पास आई थी और मैं उनसे कहा बड़ी सीरियसली 5 साल के कि माँ, पहले लोग सत्य को जानती थी, जानते थे। आपने ये 5 साल में बताया? 5 साल में अपनी माँ को बता रहे कि पहले लोग सत्य को जानते थे माँ, अब वो भूल गए। तो मेरी माँ भी शॉक होगी कि अरे ये क्या बोल रही है। ऐसे कई बार कुछ मैं बचपन में भी बताती थी। तो यहाँ पर आके ऐसे लगा कि मैं अपना घर आ गई, अपना आत्मा की घर जो ढूंढ रही थी वो यहाँ पर है, गुरु लोग यहाँ पर है, ये परंपरा भी यहाँ है। संस्कृत, this magic, Sanskrit is magic, mantras is Mother power. of all languages is Sanskrit. Yes, mother of all languages. So we go back to that time जब लोगों को सत्य ज्ञात था। See? Yes. ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लोकल चैनल्स हैं और यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया के बारे में नेगेटिव न्यूज़ देते हैं। तो कभी आपके दोस्तों ने, आपके रिलेटिव्स ने आपको नहीं बोला कि तू कहाँ इंडिया में है, वापस आ जा, ये बहुत अच्छा देश नहीं है, कुछ गलत हो सकता है? क्यों नहीं बताते थे। लोग मेरे को जाने से पहले भी बताते थे, तत्पश्चात भी बताते थे। वो पूछते भी थे कि तुम 18 साल में बिल्कुल नए देश में आ गई, किसी को नहीं जानते हो और घूम रही हो एक आश्रम से दूसरे आश्रम अपने गुरु की खोज में। और कभी-कभी ऐसे भी था कि मेरा और बजट में, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, सो मेरा ट्रेन आ रहे हैं किसी शहर में पौंडीचेरी से रात को, और फिर रात में 2 बजे का अपना बैग रख के साथ 18 साल की लड़की एक होटल ढूंढ रही है जहाँ रात को मैं बैठा सकूँ ताकि अगले सुबह मैं उस आश्रम में जा सकूँ। तो ढूंढते उस समय में भी मेरे को कोई डर नहीं था कि कोई मेरे को अटैक करेगा, कुछ होगा। एंड जब क्यों, क्योंकि जब आप इतना सब कुछ होने के बाद, दूसरे दुनिया में रहने के बाद, जहाँ आपको लग रहे है कि आप फिट भी नहीं करते हो, ना जहाँ आपको कोई समझ पा रहे हैं, ना जहाँ आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहे हैं यहाँ, जब आप उस सिचुएशन से, गहरे डिप्रेशन से आ रहे हो और एक ऐसे लक्ष्य के साथ कि मुझे सत्य को ढूंढने हैं, भगवान को ढूंढने हैं, मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था जैसे एक सर्कल है ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा का कवच था मेरे पास। एग्जैक्टली, मेरा लक्ष्य ही मेरे को सुरक्षा दे रहा था, मेरा प्रेरणा, मेरा खोज, और वो भगवान जिसको मैं खोज रही थी वो भी। तो ऐसा क्या बोलते थे आपके दोस्त इंडिया के बारे में? कि कोई चोरी कर सकते, कोई किडनैप कर सकते, कोई कुछ भी कर सकता है। तो आपने उनको क्या जवाब दिया? मैं हमेशा उनको कहती थी कि थैंक यू जी कि आप इतना चिंता कर रहे हैं हमारे, परंतु जिस रास्ते पर हम निकले हैं, जिस खोज में हम हैं, जो हमारा मिशन है वो इतना ऊंचा है, वो इतना प्रकाशित है कि कोई अंधकार हमें छू नहीं सकता। इस पर विश्वास करो, और मुझे इसका प्रमाण भी है। अगर वो फिर भी सोचे कि नहीं मैं एक रेलवे स्टेशन में थी, बैकपैक भारी है, मैं अकेली हूँ, मुझे वॉशरूम जाना था, उसको थोड़ी ना ले जाऊंगी, उसको कहीं कुर्सी पर रखे मैं वॉशरूम गई थी, वापस आ रही हूँ, एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है, फिर मैं आ रही कि ये तेरा बैग है? हाँ। ऐसा मत करो, ऐसे कोई तेरा बैग ले जा सकता है, ऐसे दादा तूने कुछ खाया पिया है, ऐसा इतना प्यार, ये एनर्जी ही इतना है अपनापन जो आपके आसपास घूम रही है। एनर्जी हो सकता है कि आपके जिसके लिए आप साधना और ये जो
आप करते थे, वो एनर्जी आके आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। हाँ वो तो मतलब लोग अपना रास्ते से हट कर मेरे सम्मान को प्रोटेक्शन भी दे रहे थे। वाह। तो मेरे को सिर्फ ऐसे अनुभव मिला था हमेशा ट्रेन्स में, जहाँ भी मैं जाते थे हर रोज, सोचे हर रोज तो सिर्फ आप पॉजिटिव अनुभव। अपने वेस्टर्न दोस्तों को बोलना चाहेंगे कि प्लीज इंडिया आओ, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा देश है और इतना इनसिक्योर मत होइए। प्लीज आप उनको एक मैसेज दे दीजिए इस एपिसोड के माध्यम से। आप उनको बोलिए कि अरे मेरी नजरों से आप इंडिया को देखो। जो जो आप जो किसी को भी हिंदुस्तान से मिल सकता है वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल। सच हृदय से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इस पूरे दुनिया को घूम लिया, अच्छे अच्छे देशों को घूम लिया, पर मैं यहाँ हूँ ना, देखो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की वीजा को बनाने में, एक्सटेंड करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि एक प्रेम है। यस यहाँ प्रेम है, यहाँ अपनापन, वो प्रेम, यस दिस इज प्रेम, दिस इज प्रेम। मैं एयरपोर्ट से आ रही हूँ ना दूसरे देश में रह करके, जहाँ ओहो सोना सोना, चांदी चांदी, लग्जरी लग्जरी, सफाई अच्छाई, और इस गाड़ी में बैठकर या किसी टैक्सी में बैठकर जा रही हूँ कि अरे भाई वो सेब खरीदना है, तो सेब कब से सेब नहीं खा, वो खरीद रहे हैं, फिर वो लड़ाई कर रहे हैं कि इतना बड़ा भाव क्यों दे रहे हैं मैडम जी को, नहीं 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 कम करो कम करो, 10-15 मिनट वो मेरे लिए कि इतना बड़ा भाव क्यों दे रहे हो, जिनको हम जानते भी नहीं हैं। So this humanity, this is beyond words for me. हम आपकी साधना के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे आपकी साधना चल रही है, जी तो साधना हर किसी के लिए एक अलग जर्नी होती है। जैसे हम बात करें हमारी साधना की, तो हमारे लिए साधना है कि द वैदिक शो में एज ए होस्ट, और द वैदिक शो से कैसे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाए, ये भी हमारा एक साधना ही है। तो आपके लिए साधना क्या है? ओह वाह, इस समय साधना जीवन बन गया मेरा। जिस प्रकार हम उठते हैं, क्योंकि शायद एक बार में हम साधना में इतने गहराई में चले गए कि अब मेरा जीवन का हर हिस्सा एक साधना का हिस्सा बन गया। पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर मेरा काम जो है वो भी मेरा साधना है। मेरा काम ही क्या है, जो प्रकाश, जो आशीर्वाद मुझे मिला था, जो प्रेम मुझे मिला था, वो दूसरों को भी देना, वो बांटना सबसे। तो ये मेरा काम भी है, मेरा साधना भी है, मेरा मार्ग भी है, और मेरा देन भी है, सेवा। So now sadhana is the life. Sadhana is the life. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब हम एक स्पेशल समय निकालते हैं, जैसे 1.5 साल विश्व कल्याण के काम के बाद मैं आती हूँ इधर, और मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को रिचार्ज की ज़रूरत है, इस मोबाइल को ज़रूर रिचार्ज कर दो। पहले तो हर साल हम साधना में जाते थे, अभी जब भी मौका मिले या जब भी ज़रूरत हो, 1 या 2 महीना या 40 दिन हम मौन रखते हैं और उस समय साधना करते हैं, एकांत रहते हैं। अच्छा, आपको हिंदी सीखने में कितना टाइम लगा? कोई फनी मोमेंट है? अच्छा। क्योंकि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं, और हमारे जो दोस्त हैं वो हमको बहुत हंसी बनाते हैं, मजाक करते हैं। हाँ उस समय तो, हाँ जब मैं हिंदी सीख रही थी उस समय सिर्फ 3 हफ्ते लगा कुछ ऐसे, क्योंकि लगा बहुत ज़्यादा था। बहुत जल्दी सीख गए आप। जी, और मैं हिंदी सीख ली जब मैं कनाडा में थी, क्योंकि पहले मैं गुरुजी से मिली थी यहाँ, फिर मेरे को आभास हुआ कि ये मेरे गुरु है, और वो हिंदी, मतलब उनको हिंदी में बोलना ज़्यादा आसान है। तो क्या मुझे एक शिष्य होकर उनको अंग्रेजी बुलवाना चाहिए या मुझे ही हिंदी सीखना चाहिए ताकि वो अपना भाषा में बात करें? इसे मैं और मेरे क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लैंग्वेज के बारे से लोग आपस में खूब लड़ रहे हैं। हम देखेंगे, आप इंडिया में ही देखें कई जगहों पर लैंग्वेज के कारण बहुत सारी फाइट्स होती हैं। बोलते हैं कि ये लैंग्वेज ज़्यादा सुपीरियर है, ये लैंग्वेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बावजूद भी आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख के आप
एज ए गुरु से शिक्षा लेने के लिए आप हिंदी सीख रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट अगर महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा तो ईश्वर है। गुरु ईश्वर का रूप है लैंग्वेज एक माध्यम है। और ज्ञान है गुरु की शब्दों में। तो फिर शब्द भाषा से जुड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट भाषा कौन सा है? जिस भाषा में आपके गुरु जी बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जिस भाषा की वाइब्रेशंस are the closest to the truth, at least close. This is the important language. So in fact, I like Hindi more than English. English is very ego-based. I went somewhere. Hindi is truth-based. This happened to me. है ना? Even how sentences are formed. Not I am doing something. Something has happened to me. I'm doing interview or interview happened. Right? Isn't it the truth though? This is all happening. Who is doing? Right? तो कोई फनी मोमेंट बताइए आप, जब आप हिंदी सीख रहे थे, कभी आपकी लैग पुलिंग हुई है? Oh, मतलब किसी आपके दोस्त ने या किसी रिलेटिव्स ने आपके साथ कुछ मजाक किया हो क्योंकि आप हिंदी सीख रही थी? उस समय तो बहुत सारे मजाक अभी डिटेल्स में नहीं आ रहे हैं, पर कहीं क्योंकि मिस्टेक्स आती हुए तो वो हमेशा were mocking me, they were mocking me and oh she talks like this, she talks like this. So हंसी मजाक तो चलते रहते हैं। जैसे आपका नाम है धैर्य, जी। तो इसकी क्या कहानी रही, इरीना से धैर्य बनना, और धैर्य आपको कैसे मिला ये नाम? इसमें भी एक बड़ी सीख है हमेशा ऐसे लोग ऐसे चाहते कि जब गुरु एक नाम देता है आध्यात्मिक तो एक बड़ा रिचुअल होता है, बड़ा भव्य होता है, और मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ था। एक्चुअली गुरुजी मुझे डांट रहे थे जब मुझे ये नाम मिला, पर प्यार से डांट रहे थे क्योंकि जब मेरा साधना शुरू हुआ था तो सब कुछ दुनिया को छोड़कर फिर पूरा लगाव इसमें था। इसका मतलब 100%। और जब आप 100% किसी मार्ग में जा रहे हो, आपको सब कुछ मिल गया उसके लिए, एक गुफा, एक गुरु, पूरा एकांत, जंगलों के बीच सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इतना गहराई में या अपना आत्म तत्व से जाते हैं, जुड़ जाते हैं, या हम इतना जुड़ गए कि ऑटोमेटिकली मैं समाधि में जाती थी। मैंने शरीर से बाहर जाते समय सांस रुक जाते, शरीर पत्थर जैसे बन जाते, और ऐसे भी हो सकता है कि आप वापस आए ना आए दिस इज मास्टरी ऑफ कोर्स। मतलब यहाँ ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि गुरुदेव ने एक सुरक्षा कवच बना दिया। एक्चुअली कोई बिना उनकी अनुमति यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले वहाँ तक आएंगे फिर देखेंगे किसकी आत्मा है। अच्छा कोई चींटी मान गए, चलो ठीक है, या अरे ये तो धैर्य है। इसको वापस बुलाओ। हाँ, वो कहाँ पर है, वो अपना गुफा में है। फिर से शरीर से बाहर आ गई लड़की और जा रहे हैं, मेरे को वापस शरीर में डाल रहे हैं। और उस समय मेरा शरीर इतना पवित्र भी नहीं था ना, साधना की शुरुआत जो संसार से हम पा रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो परम सत्य नहीं है वो सब अपवित्रता माना जाता है। तो उस समय वापस शरीर में जब हम आते थे तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा लगा कि I'm coming inside some dirty small room। वहाँ इतना आनंद, इतना खुलापन, और फिर वो मेरे को शरीर वापस फिर मैं रोती थी, उनसे लड़ती थी, फिर वो भी नाराज हो जाता था। धैर्य तो मुझे हमेशा भागना पड़ता है यहाँ बार बार। जब भी तुम समाधि में चले जाओ तुम ऐसे करो, अलार्म क्लॉक लगाओ कि 4 घंटे से ज़्यादा तुम ध्यान नहीं करोगे। 4 घंटे के बाद शरीर में वापस आओगे, खुद पर खुद ऐसे अपने को टच करोगे, अपने को कहोगे मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक शरीर में हूँ, मैं यहाँ हूँ। क्योंकि in why he explained, he's like I don't want to have a Canadian
girl's body in my cave, dead basically. He's like, you haven't reached so much mastery कि तुम बाहर भी आ पाओगे, वापस भी आ पाओगे. इतना mastery हो तुम में, इतना ज्ञान है कि तुम कहीं भी जाओगे. नहीं तो मुझे तुम्हारे शरीर को hold करना होगा. नहीं तो ऐसे काम करो ही मत. तो उन्होंने आपका नाम धैर्य रखा. हाँ, तो उन्होंने कहा तुम इतना क्यों भाग रहे हो, ऐसे क्यों जा रहे हो, ऐसे भगवान के पास ऐसे. तुम यहाँ पर इसलिए आए हो इस पृथ्वी में जन्म ले लिया कि 18 साल में तुम फिर से शरीर को छोड़ोगे कुछ करते बिना, कुछ किए बिना. वैसे आया वैसे गया, वेस्ट हो गया लाइफ. क्या करने आए हो तुम, क्या कर रही हो तुम. धैर्य रखो. तो यहाँ से आपका नाम धैर्य रख. कोई भगवान के पास ऐसे नहीं आता है कि दौड़ के और फिर दरवाजा को तोड़ के. धीरे धीरे आओ, प्रेम से आओ, भक्ति भावना से आओ, स्टेप बाय स्टेप. एंड ही इज राइट. क्योंकि पहले क्या होता था, मैं ऊंचे आत्मा के कारण कुछ यादें पीछे जन्म से देता. तो मतलब मेरा मंत्र वो भी आया था. गुरु जी को मुझे मंत्र देने से पहले मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी ये क्या है, ये मेरे को सुनाई दे रहे हैं. वो उस समय मैंने कहा कि धैर्य तुम बहुत जल्दी भाग रहे हो, ऐसे मत भागो. तो वहाँ से आपका नाम धैर्य पड़ा. धैर्य का मतलब आपको पता है? जी, it means patience. Patience. So वो patience आपकी लाइफ में आया है? मतलब उन्होंने ये सिखाया कि patience is the better way to reach the God. क्योंकि आप ऊपर जाओगे फिर नीचे गिर जाओगे. ग्राफ ऐसा ही चलता है ना. हाँ, कभी कभी भगवान की अनुभूति और कभी कभी मेरे को मैं पूरा अंधकार में थी. लाइफ भी यही है. फिर यस परमात्मा, फिर से पूरा अज्ञान था. Then there was not much growth in this roller coaster. He says, you want to be a master, you want to be enlightened, you want to find, कम से कम अपने को ढूंढ लो. Then धैर्य रखे, धैर्य से. और तब उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम इरीना नहीं, धैर्य. And so I received this name also as an आदेश. हमेशा धैर्य रखना. And it's an eternal आदेश. Okay, चलो साधना फिर पूर्ण हो गए, फिर काम भी शुरू हुआ, फिर काम करने के दौरान फिर विश्व काम शुरू हुआ. And in all those times हमेशा धैर्य की बहुत आवश्यकता थी. चाहे किसी को सिखा रहे हैं, चाहे प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना का उत्तर के इंतजार भी करना पड़ेगा. और ऐसे बैठकर भी नहीं, खुद को अपने प्रार्थना उनको साकार करना होता है, वो भी धैर्य के साथ. तो फिर मैं समझ में आया, क्योंकि पहले मैं गुरु जी से भी लड़ती थी कि मेरा नाम धैर्य क्यों रखा. अब मेरे को हमेशा धैर्य रखना पड़ता है. ऐसे आनंद नहीं रख सकता था ये बढ़िया नाम, जिससे खुशियाँ गारंटीड हो पूरे जीवन तक. तो उन्होंने कहा नहीं, तुम देखोगे कि धैर्य जरूरी है, और धैर्य एक विजेता का मार्ग है. लोग नहीं सोचते कि विजेता किस चीज में है. बिल्कुल. तो जैसे हम देख पा रहे हैं, आपका पहनावा भी बहुत अच्छा लग रहा है. आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है, आपने रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई है. तो आपको रुद्राक्ष किसने इन्फ्लुएंस किया, और जब आपने रुद्राक्ष धारण किया तो आपको कुछ चेंजेस महसूस हुए अपनी बॉडी में? उस समय तो जब रुद्राक्ष हमारे जीवन में कैसे आया, बहुत से चीज़ें ऐसे थे, उन पीछे जन्म के कारण शायद as well, चीज़ें ऑटोमेटिकली आते थे. किसी चीज़ के प्रति आकर्षण मेरे अंदर अपने आप उत्पन्न होता था. चाहे वो विभूति हो, मैं हमेशा विभूति लगाती थी, अग्नि हो, रुद्राक्ष हो, शिव जी की मूर्ति. मतलब मैं जानती भी नहीं थी कि शिव जी कौन है, पर जब मैंने देखा उनकी मूर्ति, मुझे बताता कि ये होना चाहिए मेरे अल्टर के ऊपर. तो रुद्राक्ष के साथ भी ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ और ये रुद्राक्ष हमारे आश्रम में ही भी होते हैं. 2 पेड़ है रुद्राक्ष के यहाँ पर. तो ये कितने मुखी रुद्राक्ष है, कुछ बताएंगे आप? जी, ये 3 मुखी के रुद्राक्ष है. आपको पता है कुछ इस बारे में, 3 मुखी? हमारे लिए ये 3 रुद्राक्ष, 3 मुखी के रुद्राक्ष है, ब्रह्मा विष्णु महेश.
और तीनों शक्ति, यस, दुर्गा, काली, सरस्वती। तो मैं देख रही हूँ कि ये ट्रिनिटी होती है और भगवान की पूर्णता उसमें महसूस होता है। और ये पर्टिकुलर रुद्राक्ष एक्चुअली एक चिड़िया ने लेकर उस पेज से मेरी गुफा तक लेकर आया। जब मैं गुफा से बाहर आई थी वो ऐसे रख रही थी और साफ था, क्योंकि रुद्राक्ष तो उसमें होते हैं ना फलों की चमड़ी में, तो वो बिल्कुल साफ किया हुआ भी था ऐसे। तो मैंने सोचा ये भगवान का आशीर्वाद है और ये हमेशा माथे पर ही रखना चाहिए। और ये कवच भी बनवा दी। और ये एक मुखी की रुद्राक्ष है जो हमारे लिए एक भगवान का एक था। भगवान का एक था, हर रिलीजन का, हर भगवान का एक था, क्योंकि और हमारा सबका एक था। उसमें सब ये एक परम सत्य है। एकता। जी। अभी आप अपनी साधना कर रहे हैं, तो आगे की प्लानिंग आपकी क्या है और ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके हैं? जी जी, वैसे हमेशा हम अपना प्लान जैसे अपना जीवन भगवान पर समर्पित करते हो और वहाँ से भी आदेश आते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, विश्व कल्याण। तो जो भी हम कहेंगे उसी प्रतीक करेंगे, परंतु फर्क भी पड़ते, हम यहाँ रहकर करेंगे, गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा, शिष्यों को ज्ञान देकर करेंगे, या फिर हम विश्व तक भी आएंगे, इस मैसेज को, इस ज्ञान को विश्व तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जब मैंने उस फैसला किया कि हाँ, हम पूरे विश्व को मदद करना चाहते हैं, चाहे वो वीडियो इंटरव्यू के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, क्योंकि म्यूज़िक वो भी एक वाइब्रेशन है और हम ट्रांसफॉर्मेशन उस वाइब्रेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। और अगर विश्व से कनेक्ट होना है आजकल के युग में, तो इंटरनेट भी है। कोई भी अपना देशों से हमारे पास जुड़ सकते हैं, या इस ज्ञान के साथ, भगवान के साथ जो भी हो। तो हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं पूरे विश्व के लिए, जिसमें ये खजाना मिल सके। हिंदुस्तान की खजाना आप पहुंचाना चाहते हैं। जहाँ ये हिंदुस्तान की खजाना, जहाँ वैदिक खजाना, ये जो वैदिक ज्ञान है, ये जो वैदिक का लाइफस्टाइल है, ये खजाना मिल सके। So yes, some website and also some music to share with the world. आप कोई मंत्र हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे? जी। एक्चुअली जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई भी जर्नी पर जाते हैं, हम ये आशीर्वाद लेते हैं गुरु से और भगवान से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु महाराज की जय। वाओ, आपके इस आवाज ने तो जो देखिए बारिश भी शुरू कर दिया है। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इस बारिश में आपका एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा संकेत है ये हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके धैर्य जी। आपसे भी। हमने जाना कि किस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई और आप कितना भारत को प्यार करते हैं। आपने उस भारत के प्यार के लिए हिंदी भाषा को भी सीखी और आपका जो मिशन है वो पूरे विश्व के कल्याण का है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यस, और
अगर हम कह सके, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान भारत माँ वो मेरी माँ जैसे हैं। उन्होंने मुझे गोद लिया और एक नया जन्म दे दिया। वाह। तो इसलिए भारत माता माता की की जय। थैंक यू सो Thank you. मच। थैंक यू। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? इस पूरे एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड आपके लिए लेकर आते रहें। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और इस तरीके के कंटेंट देखते रहें। अगर अभी तक आपने द वैदिक शो का इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉन्ग कंटेंट के शॉर्ट वर्जन मिलने वाले हैं। हम स्पॉटिफाई पर भी आ गए हैं। अगर आप किसी कारणवश हमको नहीं देख पाते हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो आप स्पॉटिफाई पर हमको सुन सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।